के अंदर इनके द्वारा शामिल जो प्रयोग की गई गाड़ियां हैं उसके संबंध में अभी जांच बकाया है और इनके साथ अन्य जो लोग इसमें शामिल थे उनके बारे में विस्तार से जांच बरामद है, विस्तार से जांच बकाया है। साथ ही साथ इसमें जो प्रथम दृष्टया सामने आया है वो ये है कि इन लोगों ने जो है मुख्यतः ये फिरौती के लिए इस वारदात को अंजाम दिया था। इसके लिए काफ़ी लंबे समय से ये लोग प्लानिंग कर रहे थे और इन्होंने अपने टारगेट को प्रथम दृष्टया वेल्दी फैमिली से होने के कारण इन्होंने उसको आइडेंटिफाई किया था। प्रॉपर उसने रैकी की थी टारगेट की और टारगेट की रैकी करने उपरांत इन्होंने 9 फरवरी को इस वारदात को अंजाम दिया था। इसमें 50 लाख रुपए की फिरौती की डिमांड अपहरणकर्ताओं द्वारा की गई थी या 10 तारीख को की गई थी। ये सिरसा में कहाँ से बरामद हुआ था? कहाँ के लोकेशन? सिरसा के अंदर छत्तरपट्टी पुलिस स्टेशन मुठभेड़ सिरसा में हुई सर। हाँ, सिरसा में ही मुठभेड़ हुई है जब जो सिविल लाइन के अधिकार क्षेत्र में जो है वो मुठभेड़ हुई है। वारदात में कितनी गाड़ियां इस्तेमाल की थी? बैकग्राउंड क्या है? नहीं, क्रिमिनल रिकॉर्ड के मुताबिक तो इनके ऊपर आपराधिक मुकदमे नहीं दर्ज हैं, लेकिन इन्होंने इस आपराधिक कृत्य को काफ़ी प्लानिंग के साथ इन्होंने जो है एग्जीक्यूट किया था। इनका मकसद क्या? ये सभी 20 से 25 वर्ष की उम्र के जो हैं लड़के हैं और इनका मकसद जैसा कि मैंने बताया कि फिरौती जो है मांगना, पैसे के लिए मुख्य तौर पे इन्होंने ये अपराध किया था। सॉरी, ये जो 5 पकड़े गए हैं ये सभी गाड़ी में ही थे या 4 ही थे गाड़ी में और जगह से? नहीं, देखिए ऐसा है कि जो सिरसा में जो मुठभेड़ के दौरान 3 आरोपी पकड़े गए हैं, बाकी 2 को हमने अपने तोशाम एरिया से, जब इनके बारे में हमें लिंक्स मिले, क्लूज मिले, वो तोशाम एरिया से हमने अरेस्ट किया। वारदात में कितनी गाड़ियां जो है इस्तेमाल की गई सर इन आरोपियों के द्वारा? इनके द्वारा कुल 2 जो व्हीकल्स है उसका इस्तेमाल किया गया। दोनों अर्टिगा व्हीकल हैं, बाकी अभी जांच में पता लगेगा अन्य और कोई व्हीकल का यूज़ किया कि नहीं किया। नहीं, व्हीकल्स चोरी की नहीं है। एक तो इनमें से एक आरोपी के नाम पे दर्ज है और एक व्हीकल इन्होंने किसी से उधार मांगी थी कि इनको किसी इवेंट में जाना है झूठ बोलकर। टारगेट इसके जो मुख्य जो प्लानिंग वाले हैं वो अभी अस्पताल में हैं, तो अभी पूछताछ डिटेल में नहीं कर पाई है पुलिस, लेकिन जो प्रथम दृष्टया पूछताछ में हमें पता लगा है कि वो मुख्य तौर पे इनको लगा कि इसके पास पैसे मिल सकते हैं, इसीलिए उन्होंने टारगेट किया है। क्या पहले ही था ये जो आरोपी है? तो ये पहला इनका अटेम्प्ट है। बाकी डिटेल पूछताछ से पता लगेगा। पढ़ाई करते हैं या क्या काम करते हैं? इनका एजुकेशनल बैकग्राउंड अभी क्लियर नहीं है। एजुकेशनल बैकग्राउंड इनका क्लियर नहीं है। वो अभी बेरोजगार थे या कुछ काम धंधा भी करते हैं? बेरोजगार। सर जो ये तो शाम से जो 2 पे काम करता हो? नहीं, ये किसी प्रकार से इनसे लिंक नहीं थे। 2 भाई, 4 भाई आपस में। तो ये सब जांच का विषय है कि ये इसी टारगेट पे कैसे इन्होंने ज़ीरो इन किया। जो प्रथम दृष्टया है, मैंने आपको बताया कि पैसे का ज़्यादा इनको लग रहा था कि इस टारगेट से पैसा मिल सकता है, इसलिए इन्होंने इसको चूज़ किया। कहीं ना कहीं इन्होंने तो शाम में इनकी आवाजाही थी और वहाँ से इनको अपने टारगेट को इन्होंने ज़ीरो इन किया। फिर भी अन्य कोई लिंक्स होंगे डिटेल में, वो जब गहनता से पूछताछ होगी तब सामने आएंगे। ये अभी ये अग्रोहा में रेफ़र हुए हैं। ये सिरसा से अग्रोहा रेफ़र हो गए हैं। सिरसा में पुलिस पे जो इन्होंने अटैक किया उसके संबंध में एक मुकदमा दर्ज किया गया है। सर तो शाम में धरने प्रदर्शन भी काफ़ी चले इसके रिगार्डिंग, दबाव बनाने के लिए पॉलिटिकली भी काफ़ी। देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट विषय है जिस संबंध में मैं ये चाहूँगा, ये अपील भी करना चाहूँगा आप सभी के माध्यम से कि जिस तरह की संवेदनशील घटना ये जो थी अपहरण की, ऐसे में इस तरह के धरने प्रदर्शन से पुलिस को काम करने में काफ़ी दिक्कत आती है, क्योंकि धरने प्रदर्शन को ख़त्म करने के लिए कुछ डिटेल्स पुलिस को मजबूरन देनी पड़ती है जो कि ऑपरेशंस के लिए काफ़ी क्रिटिकल होती है। और इस प्रकार की डिटेल अगर पब्लिक में चली जाती है तो कहीं ना कहीं घूम फिर कर अपहरणकर्ताओं तक पहुंचती है और मुकदमे को और पेचीदा बनाती है और बच्चे की जान जोखिम में रहती है। और पुलिस इसके अंदर पहले दिन से, पहले क्षण से जो है मुकदमा दर्ज कर और काफ़ी तत्परता से सभी यूनिट्स जो हैं बाकायदा काम कर रही थी। मैं स्वयं मोर्चा संभाल कर तो शाम से मैं इस पूरे ऑपरेशन को लीड कर रहा था। ऐसे में जो दबाव बनाने की जो रणनीति थी कुछ संस्थाओं की, सामाजिक और जो यूनियंस की, वो हमारे प्रयासों को जो है ख़राब कर रही थी। तो मेरी अपील है
कि एक न्यायोचित समय पुलिस को जरूर देना चाहिए किसी भी वारदात को सॉल्व करने के लिए, और पुलिस के प्रयासों को और एफर्ट्स को देखना चाहिए। अगर उसमें कहीं कमी है तो निश्चित तौर पर उसको हमें हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है, वरना हमें पुलिस को काम करने देना चाहिए ताकि हम और अच्छे बेहतर तरीके से और सेफ तरीके से वारदातों को खुलासा कर सकें। भिवानी पुलिस की कितनी टीमें गठित हुई? देखिए, भिवानी पुलिस की हमारी सभी CIA टीम्स लगी हुई थी और SHO की कुल मिला के करीब 10 के अधिक टीम जो है हमारी इसके अंदर अलग अलग कामों में लगी हुई थी। क्लू कैसे मिला? आज का हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसको हम चाहेंगे कि हम डिस्क्लोज़ ना करें, पर यह है कि इसमें हमने हर तरीके के क्लूज़ को हमने जो है बड़ी बारीकी से जांच करते हुए, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको 10 टीमें काम कर रही थी, तो हर टीम के इनपुट्स बार बार लिए जा रहे थे, उनको कोलैबोरेट किया जा रहा था, उसके बाद आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। वारदात तो सब में पकड़े हैं सर, तो इनकी ये वहाँ लगातार जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, हाँ, यहाँ क्या चल रहा है? जी बिल्कुल, यही बात है। इसीलिए मैं, जैसे मैंने पहले कहा, चूँकि हमेशा अपहरणकर्ता अगर लोकल होगा तो वो अपने पीछे कुछ लोगों को छोड़ता है रैकी करने के लिए, और कुछ इसी तरह की भूमिका ये लोग भी निभा रहे थे, जो कि यहाँ की जो अपडेट्स थी वो कहीं ना कहीं अपहरणकर्ताओं तक पहुँचा रहे थे। ऐसे में जो प्रोटेस्ट होते हैं उस प्रोटेस्ट के कारण पुलिस की बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ लीक हो जाती हैं। मेरी ये अपील है कि इस तरह के प्रोटेस्ट न्यायोचित अगर समय देने के उपरांत किए जाएं तो बेहतर रहेगा। इससे सॉल्व करने में ओवरऑल सामाजिक तौर पर भी और प्रशासनिक तौर पर भी पुलिस को ज़्यादा अधिक उनका मनोबल के साथ काम कर सकेंगे। मास्टरमाइंड, देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि आज हमारे पास 2 आरोपियों का 2 दिन का रिमांड है, और अभी मास्टरमाइंड के बारे में क्या पाना मुश्किल है, क्योंकि जो बाकी 3 आरोपी हैं उनकी भी हमने अभी पूछताछ नहीं कर पाए। हम सभी से पूछताछ करने के बाद, कोऑपरेट करने के बाद ही हमें पता लग पाएगा कि किसका इसमें मेजर आइडिया था, किसने इसको टारगेट को आइडेंटिफाई किया था और कैसे इन्होंने पूरे इस वारदात को अंजाम दिया था। बरामदगी क्या हुई है सर इनसे? कोई फ़ोन वगैरह या कोई वेपन वगैरह? देखिए, अभी 2 मुकदमे अलग अलग चल रहे हैं। एक तो सिरसा वाला मुकदमा है, उसमें तो जो वेपन्स एक्सेट्रा हैं वो बरामद वहाँ पर हुए हैं, और अभी हमारे इसके अंदर अभी बरामदगी हमारी रिमांड के दौरान जो है, हम इसके अंदर जो भी लिंकिंग एविडेंस है उसके बारे में जो बरामदगी है वो करेंगे। भिवानी पुलिस की देखिए, अब मेरे पास उस केस की डिटेल नहीं है कि उसमें क्या रहा था, मेरी नोटिस में नहीं है वो तो चेक करने उपरांत बताएंगे। लेकिन ये मैं आपको कह सकता हूँ कॉन्फिडेंस से कि इस प्रकार के अपराध में या किसी भी तरह के अपराध में पुलिस की यही मंशा रहती है कि जल्दी से जल्दी अपराधियों तक पहुंच सके, उसको ट्रेस करें। पूरे अथक प्रयास किए जाते हैं सभी वारदातों को ट्रेस करने के लिए, और ज़रूर निश्चित तौर पर उस मुकदमे में भी दिए गए होंगे। और कई बार ऐसा होता है कि कोई क्लू ना मिलने की वजह से कोई केस अगर नहीं सॉल्व हो पाए। 2 पकड़े हैं तो शाम में पूरे बाजार में, सरे बाजार उनकी जो है पैदल परेड हुई है, तो इसके पीछे क्या संदेश देने का पुलिस प्रशासन का मकसद है? देखिए, संदेश बिल्कुल क्लियर है कि अपराधियों जो को अंदर पुलिस का जो भय है वो रहना चाहिए, और इस प्रकार के अंजाम को कभी कोई कार्य करने की सोचे भी ना, ये मैसेज हम देना चाहते हैं। वारदात क्या बीच में जब देखिए, इनिशियली जो हमारे को रिपोर्ट मिली है वो थोड़ा डिले हुआ। जो आई विटनेस थे उनके द्वारा 15-20 मिनट का जो क्रूशियल टाइम था वो हमारा गुम हो गया, मतलब चला गया था, जिस कारण से अपहरणकर्ता जो है वो इतने टाइम में वो, और वैसे भी ये लोकल होने के कारण इन लोगों ने कच्चे रास्ते ही यूज़ किए थे अपनी वारदात के दौरान। नाकाबंदी भी जो होती है मुख्य रास्तों पर जो है वो की जाती है अक्सर, पर फिर भी अगर टाइमली इन्फॉर्मेशन मिलती तो और बेहतर कार्रवाई होती। ये आउट ऑफ स्टेट भी गए हमें घूमते रहे? नहीं, ये आउट ऑफ स्टेट भी गए थे। ये राजस्थान तक इन्होंने कोशिश करी छुपने की, लेकिन अल्टीमेटली हमने जो है इसमें सफलता हासिल करी। बच्चे को भी कोई नुकसान पहुंचा है सर? नहीं, बच्चा एकदम सुरक्षित है और अपने परिवार के साथ है। सर, मुठभेड़ में किसी कर्मचारी को तो कोई चोट नहीं आई है? नहीं जी, हमारे कर्मचारियों को कोई गाड़ी का जो है टकराव हुआ था, लेकिन कर्मचारी हमारे सुरक्षित है। फिलहाल टोटल कितने लोग? 5 आरोपी दोनों मुकदमों को मिला के गिरफ्तारियाँ हुई हैं।